नमस्कार दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी मार्च में जो इलेक्शंस हुआ था उस इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री ली और वो रशिया के 5वें प्रेसिडेंट बन गए। अब जो पुतिन है वो 5वें प्रेसिडेंट रशिया के तो बन गए और अभी वो 6 साल और प्रेसिडेंट रहेंगे। ऑलरेडी जो उनकी उम्र है वो 71 ईयर्स ओल्ड हैं। तो अब देखो, पुतिन जब तक रहेंगे, जो उनका कद है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में रशिया के, वो बहुत बड़ा कद है। तो ऐसा माना जाता है कि देखो, सेकेंड लाइन लीडरशिप और थर्ड लाइन लीडरशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक पुतिन रहेंगे तब तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे रशिया के। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आफ्टर पुतिन कौन आएगा, उनका सक्सेसर कौन होगा पुतिन के बाद का। तो ये इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्यूलेशन बेस्ड वीडियो है। कई सारे एक्सपर्ट्स जो कहते हैं, जो पुतिन का इनर सर्कल कहता है, जो उनके क्लोज एलाइज हैं, उनका जो कहना है, उन सारी चीज़ों को स्पेक्यूलेट करके हमने एक आपके लिए एक हम कंक्लूजन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। जैसे आप देखते हो ना कि रशिया के अलावा किसी और कंट्री को, जैसे हम यूएस को देखते हैं, तो हम यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, जो बाइडेन को जानते हैं और भी बहुत सारे नेताओं को जानते हैं। जब इसराइल की बात करते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू को जानते हैं, बेनी गांस को जानते हैं, एटलीस्ट उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल हगारी, उनको जानते हैं। तो ऐसे कम से कम हम 2-3 नेताओं को तो हर कंट्री के जानते ही हैं, जिन कंट्रीज़ का नाम आता है बार बार। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो बड़े कद के नेताओं में नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, राहुल गांधी जी आ जाते हैं और भी तमाम अरविंद केजरीवाल जी हैं, तमाम नेता हैं जो कि बड़े नेताओं में आ जाते हैं। लेकिन जैसे हम रशिया के ऊपर जाते हैं तो व्लादिमीर पुतिन के अलावा शायद आपने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, लेकिन उसके अलावा आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा। ठीक जैसे हम चाइना में पहुँचते हैं, चाइना में शी जिनपिंग के अलावा आपने शायद वहाँ के प्रीमियर का भी नाम नहीं पता होगा। तो ऐसा क्यों होता है जब हम रशिया और चाइना को देखते हैं? क्या जहाँ पर भी लेफ्ट की जो कंट्री है, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, खास तौर से जहाँ पर कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है, क्या वहाँ पर सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है? क्या वहाँ पर एक डिक्टेटोरियल रूल होता है? तो ऐसा देखो, बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर सक्सेशन जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इन कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट रहती है वो चाहते हैं कि ये पार्टी की गवर्नमेंट लंबे समय तक रहे, और लंबे समय तक रहेगी तो वो कुछ मतलब जो कैटेगोरिकल चेंजेस हैं वो ले आ पाएगी अपनी कंट्री में। ऐसा इन लोग का मानना है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से वो लोग कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में काम नहीं कर पाते। एक गवर्नमेंट आएगी, वो दूसरे फ्रेमवर्क में काम करेगी, एक गवर्नमेंट आएगी, उसका अपना दूसरा फ्रेमवर्क होगा, उसकी अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ होंगी। तो इस वजह से अनस्टेबल कंट्री है ना पाकिस्तान। अफ्रीका में आप देख लो, हर 2 साल में मिलिट्री कूच होते हैं, सरकारें आती हैं, गिरा दी जाती हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत अनस्टेबल है पूरे अफ्रीका की, मतलब साहिल रीजन की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मिलिट्री कूच की वजह से। अब इंडिया में जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब एक टाइम पर, तो वो लगातार थी। तो इंडिया ने उस पीरियड में काफ़ी ग्रो किया। आप देखो कि लगातार जब गवर्नमेंट रही, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट आई, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो ये गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया। तो लंबे समय तक जब एक सरकार रहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 30 साल, 35 साल, 40 साल तक सरकार को रहने दो, लेकिन अगर आप उनको 5 साल कंप्लीट, 10 साल कंप्लीट टाइम देते हैं तो कुछ कैटेगोरिकल चेंजेस होते हैं आपके सिस्टम में। तो वो कैटेगोरिकल चेंजेस इन कंट्रीज़ का ऐसा मानना है, रशिया चाइना जैसी, कि एक लीडर रहेगा, वो बेस्ट लीडर होगा और वो कैटेगोरिकल चेंजेस करेगा। तो वही व्लादिमीर पुतिन की आज स्थिति है। वो बहुत बड़े बन चुके हैं और जब तक वो शायद जीवित रहेंगे तब तक उनके अलावा प्रेसिडेंट कोई नहीं बन सकता, ऐसा मानना है सारे एक्सपर्ट्स का। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका सक्सेसर कौन होगा। उन्होंने एक स्टेप लिया है अभी रिसेंटली। उन्होंने क्या किया है कि जो उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे, जिनका नाम है एलेक्सी डायोमिन, अब एलेक्सी डायोमिन उनके बहुत क्लोज इनर सर्कल के पर्सन हैं और कहा जाता है कि ये उनके बॉडीगार्ड ही नहीं, उनके फ्रेंड भी हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं एलेक्सी डायोमिन। क्योंकि कभी उनको आइस हॉकी खेलते देखा जाता है व्लादिमीर पुतिन के साथ, कभी उनको रग्बी खेलते देखा जाता है व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो इसलिए कहते हैं लोग कि एलेक्सी डायोमिन जो है वो उनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड भी हैं और सबसे क्लोजेस्ट एलाई भी हैं रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम में भी। तो एलेक्सी डायोमिन को व्लादिमीर पुतिन ने अभी सेक्रेटरी बना दिया एडवाइजरी स्टेट काउंसिल का। अब ये जो स्टेट काउंसिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, उसका सेक्रेटरी जैसे ही इनको बनाया तो बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, जो कि रशिया के ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे सर्जी मार्कोव जो है व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोज सपोर्टर में से एक हैं और काफ़ी पॉपुलर नेम है ये रशिया के अंदर में। सर्जी मार्कोव ने कहा कि जैसे ही एलेक्सी डायोमिन को व्लादिमीर पुतिन ने सेक्रेटरी बनाया स्टेट काउंसिल का, तो ये एक तरीके से उनका
डायरेक्शन था, उनका अंदेशा था कि अलेक्सी डायोमिन ही उनके बाद शायद रशिया के सक्सेसर बनेंगे। अगर पुतिन किसी को चाहते हैं, अगर किसी को फेवर करते हैं कि ये मेरे बाद ये बंदा इसका प्रेसिडेंट बनना चाहिए रशिया का, तो वो अलेक्सी डायोमिन उसमें से पहले पर्सन होंगे जिनको वो सपोर्ट करते हैं। हालांकि पुतिन का जो इनर सर्कल है वो काफ़ी लोगों को कई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट करते हैं, खास तौर से वो लोग जो कि उनके होम टाउन से आते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से आते हैं, उन लोग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट अलेक्सी डायोमिन तो उनके होम टाउन से भी नहीं आते हैं, इनको कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए लोगों का कयास लगाना है कि शायद ये नेक्स्ट सक्सेसर बन सकते हैं और प्रेसिडेंट बन सकते हैं रशिया के। अब ये अलेक्सी डायोमिन है कौन? तो इन्होंने अपनी सर्विस 1995 में शुरू करी थी फेडरल गार्ड सर्विस से, और उसके कुछ ही समय बाद साल 2000 में इनको जो है प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड, मतलब इनको प्रेसिडेंट की जो सर्विस होती है सिक्योरिटी सर्विस, उसमें डाल दिया गया एक तरीके से। और उसके बाद ये पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड बन गए, इवन इन द स्टेट इटसेल्फ, और अब्रॉड भी कहीं टूर पर जाते थे व्लादिमीर पुतिन तो हमेशा अलेक्सी डायोमिन उनके साथ में होते थे। लेकिन किसी बॉडीगार्ड को आज तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं वो कभी नहीं मिले थे पॉलिटिकल सिस्टम में। और ये पहली बार हुआ था कि जब व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्सी डायोमिन को साल 2014 के अंदर में डेप्यूटी हेड ऑफ द जीआरयू मिलिट्री इंटेलिजेंस बना दिया था। अब जीआरयू मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है साल 2014 में उसका डेप्यूटी हेड इनको बनाया गया। तो आपको पता है कि 2014 में क्या हुआ था? 2014 में रशिया ने क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया था, मतलब क्राइमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। और उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जीआरयू मिलिट्री इंटेलिजेंस की। तो जैसे ही जीआरयू मिलिट्री इंटेलिजेंस की उनको ज़रूरत महसूस हुई, वहाँ पर उन्होंने अपना बंदा यानी कि अलेक्सी डायोमिन को सारी देख रेख करने के लिए एक तरीके से डेप्यूटी हेड बना करके वहाँ का भेज दिया। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्सी डायोमिन को डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया रशिया का, और उसके बाद टूला रीजन का उन्होंने उसको गवर्नर भी बना दिया। अब जो टूला रीजन है ना, ये टूला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, आज भी इंपॉर्टेंट था और सन 1700 से भी आप देखोगे तब से इंपॉर्टेंट था। अब ये टूला रीजन है क्या, इसकी लोकेशन क्या है? बिल्कुल मॉस्को के करीब आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये रीजन दिखाई दे रहा है जिसको ये टूला रीजन कहते हैं। और ये टूला रीजन में साल 1712 में सिटी को फाइंड किया गया था, इस पूरे जगह को फाइंड किया गया था, और पीटर द्वारा फाइंड किया गया था, जो राजा पीटर थे वहाँ के। और उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले साल 1712 में एक आर्म्स फैक्ट्री डाली थी जहाँ पर बड़ी मात्रा में वेपन्स बनाए जाते थे। और उसके बाद उस पूरी जगह की इंपॉर्टेंस रशिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन साल 1812 में जब नेपोलियनिक वॉर चल रहे थे, जब नेपोलियन ने अटैक किया था रशिया के ऊपर में, तब इस टूला रीजन ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था रशिया की मिलिट्री का। यहाँ पर इतने आर्म्स बनाए गए थे। तो उसी के बाद आज जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तब भी जो सबसे बड़ा मात्रा में आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसी टूला रीजन के अंदर में होती है। और इसीलिए टूला रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्लादिमीर पुतिन के लिए भी, और इसीलिए उन्होंने अलेक्सी डायोमिन को वहाँ का गवर्नर बना करके भेज दिया था। अब अलेक्सी डायोमिन जो है उनको जो है सेक्रेटरी बनाया गया है स्टेट काउंसिल का। अब ये स्टेट काउंसिल करती क्या है? व्लादिमीर पुतिन के लिए स्टेट काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस तरीके से इंडिया के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टेट काउंसिल काम करती है रशिया के अंदर में। ये स्टेट काउंसिल जो है वो डायरेक्ट एडवाइस करती है किसी भी मैटर पर, किसको? प्रेसिडेंट को, मतलब कि व्लादिमीर पुतिन को। तो अपने प्रेसिडेंशियल जो एडवाइजरी काउंसिल है, यानी कि जिसको स्टेट काउंसिल कहते हैं, उसमें इन्होंने इसीलिए अलेक्सी डायोमिन को भर्ती किया है और इनको रखा गया है। अब जो ये कयास लगा जा रहा है कि अलेक्सी डायोमिन ही नेक्स्ट सक्सेसर हो सकते हैं, तो इन स्पेक्यूलेशंस के बेसिस पर आप मान सकते हो कि ये नेक्स्ट सक्सेसर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सक्सेसर्स आए और जा चुके हैं रशिया की हिस्ट्री में, रशिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। क्यों ऐसा है कि रशिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतने सक्सेसर्स आए और जा चुके हैं? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि रशिया की हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो उतनी सर्टेन नहीं। जैसे आप पुतिन का करियर देख लो, पुतिन जो है वो नीचे के रैंक से ऊपर उठे, और कभी इनको साल अर्ली 90s में आप देखोगे 90, 92, 93, 94 में आप देखोगे कि पुतिन का स्टेचर पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नहीं था। उनका स्टेचर कभी इतने स्ट्रॉन्ग लीडर कभी नहीं माना जाता था। और ये बहुत बड़ा कारण था कि कहा जाता है कि रशिया की पॉलिटिक्स काफ़ी अनसर्टेन है। कब कौन सा लीडर प्रेसिडेंट बन जाए, कब कौन सा लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसी तरीके के एक पर्सन है दिमित्री मेकेडेव, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये एक टाइम पे पुतिन के सबसे खास व्यक्ति हुआ करते थे। उनके होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग से भी आया था। जैसे मैंने आपको बताया कि पुतिन जो अपने उनके होम टाउन के पर्सन है, सेंट पीटर्सबर्ग से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसी में से एक थे ये दिमित्री मेकेडेव। अब दिमित्री मेकेडेव का क्या था कि इनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। 2008 से 12 तक का जो टर्म रहा था उसमें प्रेसिडेंट भी रहे थे, और कहा जा रहा था कि सेकेंड इन लाइन है, व्लादिमीर पुतिन के बाद जो सबसे बड़ा नाम है वो यही है, और यही उनके बाद प्रेसिडेंट भी बनेंगे रशिया के। लेकिन एकदम से ये पॉलिटिकल सिस्टम से गायब हो जाते हैं। साल 2017 के अंदर में इनके ऊपर बहुत बड़े चार्जेस लग जाते हैं करप्शन के। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का शायद इनका जो मैंशन था वो पकड़ा जाता है, उसको देख लिया जाता है, फिर वो पूरे न्यूज़ मीडिया पर चलने लगता है, और एकदम से
इनकी सारी गैम्बलिंग की खबरें आ जाती हैं, तमाम इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की होती है उसकी रिपोर्ट्स आती हैं कि कितने कितने मिलियन डॉलर्स की शॉपिंग की थी इन्होंने, और कहा जाता है कि बहुत करप्ट लीडर हैं, एकदम से इनको पॉलिटिकल सिस्टम से गायब हो जाते हैं ये। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम से जो गायब हुए उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसमें सबसे बड़ा हाथ व्लादिमीर पुतिन का खुद था, क्योंकि अगर स्टेट मीडिया किसी के खिलाफ न्यूज़ चला रही है और वो स्टेट मीडिया पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन के अंडर में है, तो उनसे बिना पूछे उन्हीं के सबसे क्लोज पर्सन के खिलाफ कभी न्यूज़ नहीं चल सकती रशिया के अंदर में। तो अगर ये न्यूज़ चल रही थी दैट मीन्स व्लादिमीर पुतिन उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो एक तरीके से इनको गायब कर दिया गया था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। हालांकि इन्होंने साल 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो इन्होंने कोशिश पुरजोर करी कि मैं इसमें फिर से बाउंस बैक कर लूँ, अपनी जो इमेज है उसको वापस से सुधार लूँ। इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ, सीधा यूएस के खिलाफ, सीधा यूक्रेन के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए, लेकिन ये वापस से अपने स्टेचर को मेंटेन नहीं कर पाए, ये वापस से उसको पा नहीं पाए, जो उनकी लॉस्ट ग्लोरी थी उसको दोबारा से नहीं पा पाए, और ये एकदम से गायब हो गए पॉलिटिकल सिस्टम से। तो रशिया की इसको दिखाने का मतलब ये था कि ये एक एग्जाम्पल है कि रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से कितना अनसर्टेन है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, कि आप एकदम से गायब, रातों रात गायब भी हो सकते हो। तो वो चीज़ है वहाँ पर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एलेक्सी डायोमिन में भी जो मैंने आपको सारे इंस्टेंसेस दिखाए उसको देख करके बन सकते हैं, लेकिन कुछ अगर गड़बड़ हुई, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो वो दिमित्री मेकेडेव के साथ जैसा हुआ था वैसा उनके साथ भी, एलेक्सी डायोमिन के साथ भी हो सकता है कोई नया लीडर निकल करके आ जाए जो कि बहुत पॉपुलर हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने इस बार के यूपीएससी सीएससी 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरह की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारी सक्सेस है इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते हैं, उस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और उसको सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। इस प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा विद टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया लाइक मृणाल सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। 15 मंथ का ये कोर्स होगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, वहाँ पर जाना है, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ कर लेना है, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।